अगर आप इस सत्य को नहीं जानोगे तो आप एक ईसाई धर्म के अंदर बंधन में रहोगे। If you will not know this truth, you will live in bondage in religion called Christianity. यीशु किसी को ईसाई बनाने नहीं आया था। Jesus never came to make anyone a Christian. वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया He था। came to make us sons and daughters of God. Amen. He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Why will he not want to see you healed? Why will he not want to see you well? क्यों नहीं चाहेगा वो कि आप चंगे हो, कि आप अच्छे भले हो? उसने इतना बड़ा दाम चुकाया है। He paid such a big price. It's not God who is withholding your healing. परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोका हुआ है। उसने तो 2000 साल पहले हमारी चंगाई भेज दी है। He sent our healing 2000 years ago. आज Today, आज रात tonight, आप एक बेटे और बेटी की तरह you as a son, a daughter, उसके पास जाओ। go to him. बोलो यीशु, Say, Jesus, आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए you took stripes for my healing. और आज रात And tonight, मैं अपनी चंगाई आपसे लेता हूँ। आप- हाँ? यहाँ पे कितने माँ बाप है? दोबारा मुझे अपना हाथ दिखाओ। all the parents, show me your hands again. ओके, अब मुझे एक बात बताओ। Tell me जब one thing. आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है When you have to do something for your kids, तो आप जाते हो दुकान में, do you go to the आप shop बोलते हैं, भैया एक काम करो, सबसे खराब वाला मुझे दिखा दो टॉय। and say, भैया, show me the worst you have. सबसे खराब वाले कपड़े दिखाओ अपने मेरे Show me बच्चे the के लिए। worst clothes you have for my child. नहीं नहीं, No, no. आप जितना कर सकते हो आप बेस्ट अपने बच्चों के लिए करते हो, The best you are able to do, you do it for your children. क्योंकि ये हर एक माता पिता की इच्छा है। This is the desire of every parent. जैसे आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हो, वैसे ही वो स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है। As you do the best for your children, the heavenly Father also does his best for his Come children. on Arunachal, be ready to receive God's best in your life. अरुणाचल तैयार हो जाओ परमेश्वर का बेस्ट अपनी जिंदगी में लेने के लिए। You will see God's best in your life in the name of Jesus. आप परमेश्वर का बेस्ट अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु के नाम में। क्यों आज ऐसी टीचिंग्स हैं कि परमेश्वर लोग भी, you know what people call this prosperity gospel. लोग इसको prosperity gospel बोलते हैं। No, नहीं, this is the relationship of father and his children. ये एक पिता और उसके बच्चों का रिश्ता है। हाँ, आपके अंदर, मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, किसने आपके अंदर ये इच्छा डाली कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट करोगे? आप किसने डाली आपके अंदर ये Let me इच्छा? ask you, who put this desire in you that you do the best for your children? कई ऐसे माता पिता हैं, अगर उनके घर में खाना होगा और खाना कम है तो वो अपने बच्चों को वो खाना दे देंगे, खुद भूखे रहेंगे। There are some parents, if there is less food in the house, they will stay hungry and give the food to their kids. किसने उनके अंदर इस इच्छा को डाला है? Who put that desire in them? उस परमेश्वर ने। God. वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता उससे कई बढ़कर क्यों ना करेगा? He says, when you being evil know how to give good things to your children, then how much more your heavenly Father will do for his children. So don't come to God as a beggar. तो परमेश्वर के पास भिखारी की तरह मत आओ। Come to him as a son and a daughter. उसके बेटे की तरह आओ, उसकी बेटी की तरह आओ। Amen. किसी भी बच्चों को अपने घर में भीख नहीं मांगनी पड़ती। No children have to beg in their house. यीशु ने कहा, Jesus said, चंगाई बच्चों की रोटी है। healing is the children's bread. आज रात इस जगह में अरुणाचल कोई भीख नहीं मांगेगा यीशु से चंगाई की। Tonight in this place, Arunachal, no one will beg for healing. कोई भीख नहीं मांगेगा। No one will beg आप for एक healing. बेटे और बेटी की तरह जाओगे और बोलोगे, पिता चंगाई मेरी रोटी है। As a son and daughter, you will say, Father, healing is my bread. Your prayers are not answered by the intensity of your asking. आपकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता कि आप बड़ी जोर से प्रार्थना कर रहे हो। Your prayers are answered according to the revelation you have of the goodness of God. आपकी प्रार्थना का उत्तर उस प्रकाशन की वजह से मिलता है जो आपको परमेश्वर भला है ये पता है।
आमेन। तो जरूरी है कि अब हम ये जाने सीखें, हम यीशु की तरह प्रार्थना करें। So it is important we know and we learn to pray like Jesus. कितने विश्वासी जो आज कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। So many believers today, they say God doesn't hear my prayers. क्यों वो ऐसी बातें करते हैं? Why do they talk like that? क्योंकि पिता को नहीं जानते। Because they do not know the Father. कल आखिरी दिन है अरुणाचल, उसके बाद हम चले जाएंगे। Tomorrow is the last day and then we'll go back. मगर मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से आप सब के लिए, But this is my prayer for all of you, कि आप अपने पिता को जानोगे कि वो कितना अच्छा परमेश्वर that you will know how good your Father is. आप सोचो पिता का दिल कैसा टूटता है जब वो देखता है अपने बेटे और बेटियों को जो नहीं जानते उसका दिल। Imagine how the father's heart breaks when he sees his sons and daughters who do not know his heart. यीशु ने उस समय हमारे लिए इतना बड़ा दाम चुकाया, हमने जब पैदा भी नहीं हुए थे अपने आप से। बाइबल कहती है he himself bore our sicknesses. Jesus paid such a heavy price for us when we were not even born. Bible says he on his own. ये रिवाइवल मीटिंग कल खत्म हो जाएगी, This revival meeting will end tomorrow. मगर ये रिवाइवल मीटिंग केवल भीड़ के एक जगह में एकत्रित होने की मीटिंग नहीं है। But this revival meeting is not just crowd gathering in a place. It's a movement ये एक movement है which will not stop. जो रुकेगी नहीं। And you know what? और आप जानते हो क्या? This movement is about God's children knowing how good their heavenly Father is. ये मूवमेंट इस बारे में है कि परमेश्वर के बच्चों को पता लग जाए कि उनका स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है। And I pray tonight your thinking will change the way you look at God. और मेरी प्रार्थना ये है कि आज रात आपका सोच का तरीका बदल जाए, कैसे आप पिता को देखते हो। मेरे पीछे बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता My heavenly Father मुझसे बहुत प्यार करता है। loves me so much. फिर से बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता My heavenly मुझसे Father बहुत प्यार करता है। loves me so much. Come on, tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बताओ। Say, don't tell anyone. बोलो किसी को मत बताना, I am God's favorite. मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। Come on, tell your neighbor. Don't tell anyone. अपने पड़ोसी को बोलो किसी को मत I am बोलना, God's favorite. मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। Okay, I'm telling you, don't tell anyone. I am God's favorite. मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। God has my picture in His wallet. परमेश्वर के वॉलेट में मेरी फोटो पड़ी है। जो परमेश्वर का बटुआ है उसमें मेरी तस्वीर है, उसमें आपकी तस्वीर है। इतना प्यार वो आपसे और मुझसे करता है। God's wallet has your and my picture in it. That's how much He loves us. वो कहता है, देख मेरी हथेली को, He says, look at the palm of my मैंने hand. तेरी शक्ल को खोद कर अपनी हथेली में बनाया। I have engraved your picture on the palm of my hand. So many believers don't feel loved by their heavenly Father. बहुत से विश्वासी लोग अपने परमेश्वर पिता के प्रेम को अनुभव नहीं करते। Even after He displayed His love. तब भी जब उसने अपना प्रेम प्रकट कर दिया, और वो क्या कर सकता है? what else can He do? बाइबल कहती है वो महान परमेश्वर जो ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जिसके पास कोई मनुष्य नहीं जा सकता। Bible says that Almighty God who sits in such unapproachable light before which no one can enter. यहां तक कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखों से उस परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसी लाइट, ऐसी महिमा परमेश्वर से निकलती है। So much so that even the angels cannot see Him with their eyes because He emits such light. वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। The angels cover their eyes. बाइबल बताती है दो पंखों से अपनी आंखों को ढांपते हैं, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपते हैं उसको आदर दिखाने के लिए। The Bible says with two wings they close their eyes, with two wings they cover their legs to honor God. इतना महान वो परमेश्वर है। That is how great our God is. The Bible tells, you know, there are billions of galaxies and trillions of stars. आप जानते हैं करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों सितारे हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की हथेली में वो सब है। And the Bible says all of that is in the palm of God's hand. इतना महान वो परमेश्वर है। That is how. मगर वो महान परमेश्वर But जो उस महिमा के अंदर विराजमान था, that great God seated in that glory,
क्योंकि उसने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया, Because he loved you and me so much. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप और मैं नाश हो जाएं। Because he did not want that you and I will वो perish. मनुष्य रूप धरकर एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ और इस पृथ्वी पर आया। He became a man and was born of a virgin and came to the earth. और वो जो एक समय में महिमा लपेटे हुआ था, he was covered with glory, वो परमेश्वर, That God, उसको क्रूस पे नंगा कर दिया गया। they stripped him naked on the cross. बाइबल कहती है, आप जानते हैं, The Bible says- आपकी और मेरी शर्म उसने अपने ऊपर ले ली। He suffered your and my shame on the cross. आपने कई जगह देखा होगा चर्चेज में, क्रॉस में जीसस है, आप देखोगे एक कपड़ा लपेटा हुआ है, वो पूरी तरह से नंगा था। You would see in some churches Jesus on the cross and the cloth wrapped around him. He was completely stripped naked. इतना महान परमेश्वर, That almighty God, आपकी और मेरे से उसने इतना प्रेम किया कि आपके और मेरे प्रेम के कारण वो तैयार था नंगा होने के लिए दुनिया के सामने। He loved you and me so much that he was willing to be stripped naked before the world. बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, The Bible says they pulled his beard and spat on his face. चुप रहा, He was quiet क्योंकि आपसे और मुझसे उसने इतना प्रेम किया। because he loved you and I so much. Never doubt God's love for you. कभी भी इस बात पे शक मत करना कि परमेश्वर My आपसे प्यार करता brothers है। and sisters in Arunachal, मेरे भाइयों और बहनों जो अरुणाचल में I हैं, want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, whether you feel it or you don't feel it, चाहे आपको महसूस होता है चाहे नहीं होता है, your heavenly Father loves you so much. आपका स्वर्गीय पिता आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। You are precious in His sight. आप बहुत कीमती हो उसकी नजरों में। There is no one who will love you like your heavenly Father loves you. कोई भी ऐसा नहीं जो आपसे उस कदर प्यार कर पाए जैसा आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है। And He's waiting और वो वेट कर रहा है that someday कि किसी दिन you will realize आपको पता लग जाएगा how much He loves you. कि वो आपसे कितना प्यार करता है। Someday किसी दिन you will come to Him आप उसके पास आओगे because of Him. उसकी वजह से, You will also love Him जब आप भी उससे प्यार करोगे because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता The है। Bible says बाइबल कहती है we love because God has loved us first. हम इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। अगर आप इस सत्य को नहीं जानोगे तो आप एक ईसाई धर्म के अंदर बंधन में रहोगे। If you will not know this truth, you will live in bondage in religion called Christianity. यीशु किसी को ईसाई बनाने नहीं आया था, Jesus never came to make anyone a Christian. वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया He था। came to make us sons and daughters of God. Amen. He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Why will He not want to see you healed? वो क्यों- Why will He not want to see you well? क्यों नहीं चाहेगा वो कि आप चंगे हो, कि आप अच्छे भले हो? उसने इतना बड़ा दाम चुकाया है। He paid such a big price. It's not God who is withholding your healing. परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोका हुआ है। उसने तो 2000 साल पहले हमारी चंगाई भेज दी है। He sent our healing 2000 years ago. आज Today, आज रात tonight, आप एक बेटे और बेटी की तरह you as a son, a daughter, उसके पास जाओ, go to him. बोलो यीशु, Say, Jesus, आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए you took stripes for my healing. और आज रात And tonight, मैं अपनी चंगाई आपसे लेता हूँ। I take my healing from you. चंगाई बच्चों की रोटी है। Healing is the children's bread. आपके बच्चे घर में क्या करते हैं? क्या वो गिड़गिड़ाते हैं? What do your भीख मांगते हैं रोटी के लिए? Do your children beg at home for bread? बच्चे कहते हैं मम्मी Children say, Mummy, रोटी देना। give me roti. Amen. किसी के बच्चे हैं यहाँ पे आप कहते हैं नहीं, पहले भीख मांग तब दूंगी रोटी। Any kids here that have to beg? Or your mummy says, no, first beg and then I'll give you पहले roti. 40 दिन की फास्टिंग कर तब दूंगी रोटी। First fast for 40 days, then I'll give you food. नहीं, No. ऐसे ही Similarly, कमाना बंद करो जो यीशु अनुग्रह से मुफ्त में देता है। stop trying to earn what Jesus gives freely by grace. एक भी व्यक्ति नहीं जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा पहले एक काम कर, 40 दिन फास्टिंग कर तब हील करूंगा तुझे। Not even one person that came to Jesus. Never. Jesus never said, Never. go fast. Healing is a free gift.
चंगाई एक फ्री गिफ्ट है. You cannot buy it by your fastings. You cannot buy it by your religious works. It is a free gift. चंगाई एक फ्री गिफ्ट है. आप खरीद नहीं सकते फास्ट करके, धार्मिक काम करके. आप जानते एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी. You know, one day God spoke to me. मेरी जो सबसे बड़ी बेटी एलियाना है, My eldest daughter Eliana. और जब भी मैं मीटिंग्स के बाद घर जाता था, किसी दूसरे देश जाता था, तो जब भी आता था तो एयरपोर्ट से उसके लिए कुछ ना कुछ एक गिफ्ट लेके आता था. Whenever I would go to meetings to different nations, every time I'm coming back, I would buy a gift for her from the airport. क्यों लाता था मैं गिफ्ट? क्योंकि वो मेरी बेटी है. Why did I bring gifts for her? Because she is my daughter. बस, और कोई रीजन नहीं है, और कोई कारण नहीं. That's it, no other reason. क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं. Because every parent wants to give the best to their children. और एक दिन पिता ने मुझसे बात करी और पिता ने मुझसे कहा And one day the father spoke to me and said, कि मेरे बेटे सोच my son, think कि अब एलियाना बड़ी हो गई, that now Eliana is all grown up. अब वो नौकरी करने लगी, Now she's working. वो अच्छा कमाने लगी, She's earning well. और मैं प्यार से एक ड्रेस खरीद कर मैं उसके पास गया. And I bought a dress for her with love and I take it to हमेशा her. से जैसे गिफ्ट लेता हूँ वैसे ही एक गिफ्ट लेकर अपनी बेटी के पास गया. As I always buy gifts, I bought a gift and went to my daughter. और मैं उसको गिफ्ट दूं, And I give her that gift. और वो गिफ्ट को देखकर बोले, And she looks at the gift पापा बताओ कितना दूं इसका, and says, Papa, tell me how much should I give you for this? और अपना बटुआ निकाले And she takes out her wallet और गिनने लग जाए. and starts to count money. कितना दूं? 1000 दूं आपको? Should I give you 1,000? 2000 दूं? 2,000? It would break my heart. मेरा दिल टूट जाएगा. Because how can she put a price on a gift that I want to give her? वो उस गिफ्ट पे कैसे दाम लगा सकती है जो मैंने दिया है? Stop trying to earn the gift that God gives by grace and because of His love. वो गिफ्ट का दाम चुकाने की कोशिश करना बंद करो जो परमेश्वर आपका पिता मुफ्त में देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. You cannot pay that price. आप वो दाम नहीं चुका सकते. Do you know whenever you try to pay for the gift, you will insult the giver. आपको पता है कभी भी अगर आप गिफ्ट का दाम देने की कोशिश करोगे तो जो गिफ्ट दे रहा है उसकी बेइज्जती करते हो आप. किसी का बर्थडे है, आप उनके घर गए, आपने उनके लिए नए शूज खरीदे, आपने जूते खरीदे और आपने कहा हैप्पी बर्थडे, और वो व्यक्ति अपना बटुआ निकाले, अच्छा कितने के हैं जूते? 3000 के. ये ले भाई 3000. उसने आपकी बेइज्जती कर दी ऐसा करके. You went to someone's birthday party and you took shoes for them. You gifted them shoes saying happy birthday. They looked at the tag. Oh, it's for 3,000. They take out 3,000 rupees and give you the money. They have insulted you. Every time you try to buy God's healing, हर बार अगर आप परमेश्वर की चंगाई को कमाने की कोशिश कर रहे हो, you are insulting the giver. हर बार आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हो ऐसा करके. हमें पता चला यहाँ पे कुछ लोग फैला रहे हैं कि हम लोग 25,000 रुपए लेते हैं हाथ रखने का. We got to know that some people are spreading a rumor that we take 25,000 for laying hands. मैंने परमेश्वर को एक बात बोली है. I said one thing to God. मैंने कहा प्रभु जिस दिन ये मिनिस्ट्री करप्ट होगी उसी दिन हमारी मिनिस्ट्री को बंद कर देना. I said, Lord, the day this ministry is corrupted, shut this ministry that very day. जिस दिन हम चंगाई का पैसा लेने लग जाएं लोगों से, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के सामने कि प्रभु इस सेवकाई को बंद कर दे. The day we start to charge for healing, I say, Lord, shut this ministry that very day. Healing cannot be earned, and you cannot pay for healing. It is Jesus gave it for free because He loves you. चंगाई कमाई नहीं जा सकती. चंगाई यीशु ने आपको फ्री में दे दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. That's why it's called a gift. इसीलिए उसको गिफ्ट बोलते हैं. आपको दाम नहीं चुका. जब कोई आपके बर्थडे में आपको एक शर्ट देता है, आपको गिफ्ट देता है, आपने दाम नहीं चुकाया, मगर जिसने आपको गिफ्ट दिया उसने दाम चुकाया. वो दुकान में गया, उसने कहा कितने का जूता है? 3000 का. उसने 3000 रुपए दिए और आपको फ्री में वो जूता दे दिया. That is called a gift. When someone gives you a gift, you don't pay the price, but the one who got the gift, they went to the shop, they paid the price and they gave you it as a gift. It is free for you. आपके लिए फ्री है. But it was not free for the one who gave it to you. पर जिसने दिया है वो उसके लिए फ्री नहीं था. He has to pay the price. उसको दाम चुकाना पड़ा.
उद्धार मुफ्त है आपके लिए, For you, salvation is free. मगर यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उद्धार के लिए। But Jesus paid a big price for your healing, for your चंगाई salvation. आपके लिए मुफ्त है, Healing is free for मगर you. यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसके लिए। But Jesus paid a big price for it. So don't try to buy it. इसलिए कमाने की कोशिश मत करो। Don't think he will heal you because you are too good. ये मत सोचो कि वो आपको चंगा करेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। Don't make healing about yourself. चंगाई अपने बारे में मत बनाओ। You will not receive healing because you are too good. You will receive healing because he is too good. Amen. आपको चंगाई इसलिए नहीं मिलती कि आप बहुत अच्छे हो, आपको चंगाई इसलिए मिलती है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। फिर से मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता। My father, Come on, अनिता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो मेरा पिता my father एक अच्छा पिता है, is a very good और हर father. एक अच्छा दान और वरदान And every good and perfect मेरे gift पिता की ओर से है। comes from my father. चंगाई एक अच्छा दान है, Healing is a good और gift. आज यीशु की तरफ से आपकी तरफ वो दे रहा है इस गिफ्ट को, ले लो इसको मुफ्त में। And tonight Jesus is giving you this gift for free. Take it. Just receive it by faith. ले लो विश्वास से।